किसी का। अगर मैं बुरा करती तो आज मेरा बच्चा मरा ही हो जाना। देखो मिला दो क्यों वीडियो बना रही है? वीडियो बनाई मैं इसके बाप को दिखाना है, इसका लखन। उज़मा, आपकी शादी कहाँ हुई थी? मेरी शादी बुलंदशहर भूड़ में हुई थी। बुलंदशहर भूड़ में? जी, पीर वाली गली में। मतलब इनका घर था, इन्होंने हमसे मतलब धोखे से शादी करी थी कि हमारा अपना है ऐसे कह के कि बाद में पता चला कि इनका किराए का घर था। अच्छा, उसमें आपकी शादी को कितना समय हो गया? मेरी शादी को 3 सितंबर 2023 में हुई थी और आज 11वां महीना हो गया। 10वें महीने में ही आप प्रेग्नेंट भी हैं? जी। कितने महीने? मैं 9वां महीना लग गया है, अब 8वें महीने की थी। 9वां महीना लग गया। आपके हस्बैंड ने आपको तलाक किस बात को लेकर दे दिया? बात ऐसी क्या हुई परिवार में, इतनी जल्दी सब कुछ हो गया, ये ऐसा क्या हुआ वो पूरी बात बताइए। वीडियो में दिखाई दे रहा है कि आप मदद मांग रही हैं, गली में घूम रही हैं, आपके सर पे दुपट्टा भी नहीं है। आपके ससुराल वालों ने आपके ऊपर एलिगेशन भी कुछ इस तरीके के लगाए हैं कि वो जो है आलिमा है और आलिमा होने के बावजूद वो वीडियो भी बनाती है। एक एक करके सारी बात बताएं। देखिए, मैं वीडियो बनाती थी तो अपनी फ्रेंड के साथ शादी से पहले ही मस्ती के लिए, थोड़ी सी इंजॉयमेंट के लिए बनाती थी, वरना ऐसी कोई बात नहीं है। पोस्ट करती थी आप? जी नहीं, पोस्ट भी नहीं करती थी, कहीं वायरल भी नहीं किए, यहाँ तक कि अपने घर तलक को मैंने नहीं दिखाया। सिर्फ मेरे पास मेरी फ्रेंड तक थी और कहीं नहीं थी। आपकी वीडियो किसने वायरल की? मेरी वीडियो मेरे ससुर ने, मेरे हस्बैंड ने वायरल की थी और नंद ने करी थी। क्या कह के? कुछ नहीं, पता नहीं, अपने आप ही वायरल कर दी। उस टाइम पे मैं अपने घर पे थी, जब मैंने देखी सुनी तब मुझे थोड़ा सा, मैंने उन्हें समझाया भी कि इस तरीके से वायरल मत करो, बदनाम मत करो, मैं तुम्हारी ही घर की इज्जत हूँ, तुम्हारी ही बहू हूँ, तो आप मुझे ऐसे बदनाम मत करो क्योंकि इससे बहुत बुरा असर पड़ सकता है। तो इन्होंने मेरी बात नहीं मानी थी, तो इन्होंने जो है तलाक जैसा मुद्दा क्यों आ गया? तलाक क्यों दिया गया? दुश्मनी कब से हुई ऐसी? दुश्मनी इस वजह से हुई थी कि मेरी नंद का अफेयर चल रहा था कहीं और, तो इस वजह से मैं अफेयर चल रहा? कोई डॉक्टर नदीम है बुलंदशहर में, उनसे अफेयर चल रहा था, तो मैंने उनकी शिकायत उनके घर पे कह दी थी, तो इसी वजह से उन्होंने दुश्मनी लेनी मुझसे शुरू कर दी। क्या हुआ था, पूरी बात बताओ। ऐसा हुआ था कि मेरी नंद और मैं ताऊ के जेठ की शादी की वजह से हम गए हुए थे, तो उन्होंने हमें पार्लर के बहाने लेकर गई किसी और के घर पे, तो वहाँ पे एक लेडीज़ और उसकी लड़की थी वहीं पे, तो जो है मतलब एक लड़का भी आ गया था, नदीम डॉक्टर जिसका नाम है, तो उससे जो है मिलने गई थी वो 4-1 घंटे तक वो मिलती रहीं। तो उसके बाद मैंने वहाँ से आके उन्हें समझाया खूब कि ऐसी हरकतें मत करो, तुम्हारा 4 साल का बच्चा भी है, तुम्हारे हस्बैंड भी है, तो उनकी इज्जत का ख्याल रखो, अपने ससुराल वालों का भी उधर भी ध्यान दो। तो उन्होंने मेरी बात नहीं मानी। फिर मैंने घर आके उनकी अम्मी को बताया, तो उनकी अम्मी ने क्या काम करा, अपने बेटे को बता के मुझे पिटवा दिया कि बेटी के बारे में ऐसे कह रही है, ये वो इस तरीके से। हालांकि उनकी अम्मी जानती थी, उनकी अम्मी ने खुद अपने फ़ोन से बात कराती थी। इसका रिकॉर्ड भी शायद आपको मिल जाएगा। इस बात को लेकर झगड़ा शुरू हो गया। हाँ, इसी वजह से उन्होंने दुश्मनी लेनी मुझसे शुरू कर दी। तो आपके पति ने क्या कहा, आपके शौहर ने? उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस ये कह रहे थे चुप हो जा, हमारी घर की इज्जत है, ये वो, अब ऐसी कोई बात मत फैलाना। ये मैंने कहा ठीक है, मैं नहीं फैलाऊंगी, कोई बात नहीं, लेकिन आप समझा के भी रखें। तलाक कितने दिन के बाद दिया आपको? तलाक मुझे दिया है उसके ऐसी 3-4 महीने बाद ही, 4 जुलाई को। यानी जब वो झगड़ा हुआ था, ननद वाली बात हुई थी, उसके 3-4 महीने के बाद तलाक दिया? झगड़ा तो बाद में हुआ था, झगड़ा हुआ था मई को, 3 मई को। और तलाक कब हुआ? 13 मई को झगड़ा हुआ था, जाने 3 नहीं, तलाक क्यों दिया फिर ये बताओ? तलाक किस बात को लेकर दिया? ये तो चलो दुश्मनी इस बात को लेकर शुरू हो गई आपकी सास से, ससुर से, आपके शौहर से, कि भाई इस तरीके की बात, ये इल्जाम लगा रही है। असल में इनकी कोई बात थी आपस में, कोई सुबह से शाम तक की तो ऐसी कोई बात नहीं थी। हम दोनों खूब हंस रहे थे, बोल रहे थे, खाना भी साथ में खाया, यहाँ तक कि मैंने अपने हाथों में मेहंदी भी लगाई थी। खूब अच्छे से हम लोग जो है बातें भी कर रहे थे, कोई ऐसी बात भी नहीं थी। तो ये क्या काम कर रहे थे कि इन्होंने कहा कि उज़्मा मैं वो लेकर आ रहा हूँ सामान, तुम दाल बना देना और आलू अंडा बना देना। मैंने कहा ठीक है, आप ले आओ, मैं बना दूँगी। फिर उसके बाद मैं कुरान शरीफ पढ़ के मैं उठी, तो मैंने क्या काम करा, मसाला वसाला पीस के सब चीज़ रेडी कर दिया।
तो उनकी अम्मी की कुछ और डिमांड थी और दादी की कुछ और डिमांड थी कि ये बना दो, और उनकी कोई और डिमांड थी कि ये बना दो। तो मैंने सोचा ठीक है, मैं थोड़ा थोड़ा कर। पति अलग डिमांड कर रहा था, दादी अलग डिमांड कर रही थी, और जो आपकी सास है अलग डिमांड कर रही थी। वो कह रहा है आलू अंडा बना दो, वो कह रहा है कि कुछ और बना दो, दाल बना दो, चटनी बना दो, कोई कह रहा है चटनी बना दो। एक बहू जो है उसे कुछ लोग नौकरानी समझ लेते हैं और अपनी अपनी डिमांड जो है वो रखनी शुरू कर देते हैं। वो उसके साथ हो रहा था। अच्छा फिर बताओ। जी, तो इस बात पे इनकी आपस में कोई बात हो रही थी अंदर, मुझे तो पता नहीं था। तो इन्होंने कहा कि ये चटनी भी बना रही है, ये कर रही है, वो कर रही है, इतना खर्चा कर रही है, ये बात भी मेरे ऊपर कह रहे थे। फिर मैंने तेल का डब्बा जाके रख दिया कि आप ऐसा करो, तेल ले आओ, मैं बना दूंगी जल्दी से। तो ये जो है झुंझला गए कि तू क्यों आई है यहाँ पे इस तरीके से। और सास ने कहा कि अपनी बहू को बोल किचन में चल जाए, यहाँ पे क्यों आई है इस तरीके से। तो मैंने कहा मम्मी मैं कुछ नहीं करना है, बस मैं तेल मंगा दीजिए ताकि मैं जल्दी खाना बना लूँ, और जो है अब्बू जी का भी आने का टाइम हो रहा है। तो इस वजह से तो मैंने बस इतना ही बोला था कि इन्होंने मुझे तलाक दे दी, ऐसी बात। बस ये बात थी जो आलू अंडे बनाने वाली बात थी है? जी, ये तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी। हाँ इतनी बड़ी बात नहीं थी। और फिर मेरे वो तो कह रहे हैं कि वो आपके पापा खुद छुटा के लेकर आए वहाँ से। अगर मेरे अब्बू मुझे खुद छुटा कर लेकर आते तो पंचायत से ही मैं गई थी, तो पंचायत वालों को बताते, मेरे अब्बू को बताते, किसी को तो खबर करते कि देखो आपकी लड़की तलाक मांग रही है। तो आप यहाँ पे आए, मौजूदा 4-5 लोगों को किसी को तो लेकर आए कि देखो आपकी बेटी ऐसा कर रही है। कुछ तो शिकायत करनी चाहिए थी ना उन्हें। कोई शिकायत किसी से नहीं की, तलाक दे दिया गया और तुम्हें फिर घर से निकाल दिया। उसके बाद जब तुम पानी और वो मांग रही थी, मोबाइल मांग रही थी, तो वीडियो आपको वायरल हुआ, हमारे पास भी वीडियो पहुंचा था। जी, असल में मेरी सास और नंद ने मुझे बहुत मारा था, बहुत ज़्यादा। तो मैं अपनी जान बचा के गली में भागी थी मदद के लिए। सर पे दुपट्टा भी नहीं था तुम्हारे जैसा? सर पे दुपट्टा मेरे ससुर कह रहे थे, मगर था दुपट्टा सर पे। था दुपट्टा? हाँ, सर पे दुपट्टा था मेरे, लेकिन उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि देखो आपकी बेटी नंगे सर घूम रही है गली में इस तरीके से। तो बस ये बात पे मेरे अब्बू कहने लगे कि नहीं मेरी बेटी ऐसे नहीं निकल सकती, ऐसे तो कोई वजह नहीं है। फिर जो है मेरे पति जो है यूँ कहने लगा कि मैं अलग रखूँगा, ये कह के मुझे मेरे घर पे लाके छोड़ दिया उन्होंने कि उज़्मा तू एक काम कर, 1 हफ्ते तक अपने घर पे रहे, फिर उसके बाद तलाक से पहले। हाँ, एक हफ्ते तक अपने घर पे रहे, मैं कोई कमरा ढूंढूंगा तो मैं अलग लेके रख लूँगा। तो हमने कहा ठीक है। तो हमने 1 हफ्ते से ज़्यादा हो गया, फिर वो मुझे ना लेने आए ना उन्होंने मुझसे फ़ोन पे बात की, कुछ भी नहीं। और जो है उसके बाद जब अब्बू मुझे लेकर गए तो पंचायत वालों के ज़रिए, तब पंचायत से ही मुझे लेकर गए थे। उसके बाद 1 महीने बाद ही इन्होंने तलाक दे दिया। कुछ बात समझ में आ रही है? दर्शकों आप देख भी रहे होंगे, क्या कहें, जो बेटियां हैं वो बेटियों के जो बाप हैं वो इतनी कमज़ोर हो चुके हैं बेचारे, और कमज़ोर इस बात को लेकर होते हैं कि उसका घर न बिगड़ जाए। वो घर को जोड़ने के लिए हर संभव कोशिश करते हैं, सारे प्रयास जो उसमें झोंक देते हैं करके। तमाम कोशिशें उसकी जो है जारी रहती हैं कि मेरी बेटी का घर बसा रहे। आपको दहेज वहेज दिया था पापा ने? जी, मेरे अब्बू ने जितना हो सके अपने बजट से दिया था, दहेज भी खूब, पर मोटरसाइकिल नहीं थी, जो बातें ही मान सकते। कभी मांगते थे क्या वो लोग? हाँ मांगते थे, कहने लगे कि देखो फलाने की शादी में तो इतना मिला है, तुम लोग तो वो भूखे नंगे घर के हो, तुम लोगों ने हमें इतना नहीं दिया, ये नहीं दिया, और उन लोगों ने तो दूसरों को देखो कैसे